प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है क्रिया विशेषण। आज हम क्रिया विशेषण का चौथा भेद पढ़ेंगे, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिमाण वाचक क्रिया विशेषण होता क्या है, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा है, वे विशेषण जिनसे क्रिया की नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जिनसे क्रिया की नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। जैसे यहाँ पर एक तरफ लिखा हमने राधा और दूसरी तरफ लिखा हमने नाचती है और कोष्टक में लिखा हमने कितना। तो कुछ, उतना, बहुत, थोड़ा, कम, इतना, अधिक और ये शब्द हैं, ये क्रिया की नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं। जैसे हम पढ़ेंगे, राधा कुछ नाचती है, राधा उतना नाचती है, राधा बहुत नाचती है, राधा थोड़ा नाचती है, राधा कम नाचती है, राधा इतना नाचती है, राधा अधिक नाचती है, राधा और नाचती है। अब हमने ये वाक्य पढ़े। अब हम किसी वाक्य को पढ़ेंगे, राधा कुछ नाचती है, तो हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि राधा कितना नाचती है, राधा कितना नाचती है। तो उत्तर में आएगा राधा कुछ नाचती है। तो ये कुछ शब्द है, इससे क्रिया की नाचने की क्रिया है कि राधा कितना नाचती है, तो राधा कुछ नाचती है। तो कुछ यहाँ पर क्रिया की मात्रा है कि कितना नाचती है। इसी तरीके से राधा उतना नाचती है, तो हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि राधा कितना नाचती है, तो उत्तर में आएगा राधा उतना नाचती है। तो नाचने की जो क्रिया है या ये नाचने की क्रिया की जो गति है उसको हम नाप सकते हैं। तो उतना शब्द है, इससे नाचने की जो क्रिया राधा के द्वारा की जा रही है उसकी नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राधा उतना नाचती है, ये वाक्य है वो परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरीके से राधा थोड़ा नाचती है, तो हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि राधा कितना नाचती है, तो उत्तर में मिलेगा राधा थोड़ा नाचती है। राधा कितना नाचती है, थोड़ा नाचती है। तो थोड़ा शब्द है, इससे क्रिया की नाप संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राधा थोड़ा नाचती है। यहाँ पर ये थोड़ा शब्द है, इससे क्रिया की नाचने की जो क्रिया है उसकी नाप संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राधा थोड़ा नाचती है, ये वाक्य है, ये परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसी तरीके से राधा कम नाचती है, राधा कम नाचती है, तो हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि राधा कितना नाचती है, तो उत्तर में आएगा राधा कम नाचती है। तो नाचने की कम और कम के बाद क्रिया आई है नाचती है, नाचती क्रिया आई है, इसलिए ये नाचती क्रिया की ये शब्द है कम, ये नाचती क्रिया की नाप तोल संबंधी या नाप संबंधी विशेषता का बोध करा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राधा कम नाचती है, ये वाक्य है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर कम शब्द है, इससे क्रिया की नाप संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। इसी तरीके से राधा इतना नाचती है, तो हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि राधा कितना नाचती है, तो उत्तर में क्या आएगा, राधा इतना नाचती है। तो इतना शब्द है, इससे नाचने की जो क्रिया है, राधा नाचने की जो क्रिया कर रही है उसकी नाप संबंधी विशेषता का यहाँ पर बोध हो रहा है। इसी तरीके से राधा अधिक नाचती है, तो राधा अधिक नाचती है, तो नाचने की जो क्रिया है हम इसको नाप सकते हैं कि ये
3 मिनट 2 सेकंड के प्रति रफ्तार से नाच रही है या कितनी रफ्तार या तेज गति से नाच रही है, तो हम नाचने की जो क्रिया है उसको नापते हैं। तो यहाँ पर राधा अधिक नाचती है। हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि राधा कितना नाचती है, तो उत्तर में आएगा राधा अधिक नाचती है। तो ये अधिक शब्द है, इससे क्रिया की नाप संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राधा अधिक नाचती है। ये वाक्य है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर अधिक शब्द है, इससे नाचने की जो क्रिया है इसकी नाप का बोध हो रहा है। इसी तरीके से राधा और नाचती है, तो हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि राधा कितना नाचती है, तो उत्तर में क्या आएगा, राधा और नाचती है। तो नाचने की जो क्रिया है ये और शब्द से उसकी नाप संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को समझाया गया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल से संबंधित, जिसे नापा और तोला जाए, और क्रिया ये हमारी क्रिया होती है, और विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। तो हम इसकी परिभाषा हमें रटने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाण का अर्थ क्या होता है, नाप तोल से संबंधित, और क्रिया का अर्थ होता है क्रिया, और विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। यानी कि क्रिया की नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ कुछ अन्य और उदाहरणों द्वारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को समझाया गया है। जैसे पहला उदाहरण है, कुछ तेज चलो, कुछ तेज चलो। तो ये तेज क्या है, ये क्रिया है, और कुछ क्या है, ये क्रिया की नाप संबंधी विशेषता का यहाँ पर बोध हो रहा है। अब तेज जो क्रिया है जिसे हम नाप सकते हैं, जैसे कि हम जो दौड़ लगाते हैं, कभी हम भर्तियां देने जाते हैं, जैसे फोर्स वगैरह की हम भर्तियां देते हैं, उनमें भर्ती हम होते हैं। जब हम जो दौड़ते हैं उसको नापा जाता है कि कितने समय में इसने कितनी दूरी तय की। तो हमें कि जैसे 6 मिनट 20 सेकंड में 4 किलोमीटर दौड़ा, तो दौड़ने की जो क्रिया है उसको नापते हैं। तो कुछ तेज चलो, तो तेज यहाँ पर ये क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या है कि कुछ इसकी विशेषता हुई। हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि कुछ तेज चलो, कितना चलो, तो उत्तर में आएगा कुछ। तो यहाँ कुछ शब्द है, इससे जो दौड़ने की क्रिया है, तेज जो क्रिया है इसकी समय संबंधी या नाप संबंधी यहाँ पर विशेषता का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ तेज चलो, ये वाक्य है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, रमेश बहुत बोलता है। रमेश बहुत बोलता है, तो रमेश बहुत बोलता है, तो हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि रमेश कितना बोलता है, तो उत्तर में आएगा कि रमेश बहुत बोलता है। तो बोलने की जो क्रिया है, इसका बहुत शब्द है, इससे इसकी बोलने की क्रिया की नाप संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रमेश बहुत बोलता है, ये वाक्य है, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसी तरीके से हम तीसरा वाक्य पढ़ते हैं, तुम खूब खेलो। तो हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि कितना खेलो या कितना खेलें, तो उत्तर में आएगा खूब। उत्तर में क्या आएगा कि खूब। तो यहाँ पर ये खेलने की क्रिया है, इसको नापा जा सकता है या नापा जाता है, और इस जो खेलने की क्रिया है इसकी नाप संबंधी विशेषता क्या है, खूब है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तुम खूब खेलो, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर खूब शब्द है, इससे
खेलने की जो क्रिया है इसकी नाप संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। इसी तरीके से हम चौथा उदाहरण पढ़ते हैं, लड़का काफ़ी दौड़ा। लड़का काफ़ी दौड़ा। तो यहाँ पर दौड़ा जो क्रिया है, दौड़ा जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या है कि काफ़ी दौड़ा। हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि लड़का कितना दौड़ा, तो उत्तर में क्या आएगा, लड़का काफ़ी दौड़ा। तो दौड़ने की क्रिया, लड़के के द्वारा जो दौड़ने की क्रिया की जा रही है उसकी नाप संबंधी विशेषता का काफ़ी जो शब्द है इससे क्रिया की नाप संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लड़का काफ़ी दौड़ा। ये वाक्य है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसी तरीके से हम पांचवा उदाहरण पढ़ते हैं, कुंतल कम पढ़ती है। कुंतल कम पढ़ती है। तो यहाँ पर पढ़ती जो क्रिया है, पढ़ती जो क्रिया है उसकी नाप संबंधी विशेषता का यहाँ पर कम शब्द है। इससे क्रिया की जो पढ़ती जो क्रिया है उसकी नाप संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। हम अपने आप में प्रश्न करेंगे कि कुंतल कितना पढ़ती है, तो उत्तर में क्या आएगा, कुंतल कम पढ़ती है। तो कम शब्द है, इससे जो कुंतल के द्वारा पढ़ने की जो क्रिया की जा रही है उसकी नाप संबंधी विशेषता का यहाँ पर कम शब्द से पढ़ती जो क्रिया है उसकी नाप संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुंतल कम पढ़ती है ये वाक्य है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इस तरीके से आज हमने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, क्योंकि इससे संबंधित विवरण आपको किसी भी पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।